नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नए साल की शुरुआत में ही पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। यूपी के सहारनपुर में ओवैसी ने एक सभा में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी पर जमकर जुबानी वार किए। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी के 3 यार हैं, पहला ड्रामा, दूसरा फसाद और तीसरा अत्याचार। और नरेंद्र मोदी, हम आपसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के 3 यार हैं। नरेंद्र मोदी के 3 यार हैं। हमारे साथ बोलिए, एक ड्रामा, दूसरा फसाद, तीसरा अत्याचार। नरेंद्र मोदी के 3 यार, ड्रामा, फसाद, अत्याचार। ओवैसी ने अपने भाषण में तीखे अंदाज के साथ कहा कि नसीमुद्दीन का नाम लिया, कांग्रेस पार्टी तो नहीं बोलेगी। नसीम का नाम लेंगे तो हमारे वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस इमरान का नाम नहीं लेगी, समाजवादी पार्टी आजम का नाम नहीं लेगी। लेकिन हम अमित शाह और सीएम योगी का नाम लेकर उनसे कहना चाहते हैं कि यूपी में योगी राज का मतलब है आर से रिश्वत, ए से अपराध और आतंक, और वहीं जे का मतलब है जातिवाद। ओवैसी ने कहा कि लो अमित शाह, हमने आपका कर्ज अदा कर दिया। हम किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते। अब नसीमुद्दीन का नाम लिए, कांग्रेस पार्टी तो नहीं बोलेगी। बोलेंगे नसीम का नाम लेंगे तो हमारे वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस इमरान का नाम नहीं लेगी, बोलेंगे हमारा क्या होगा। समाजवादी आजम का नाम नहीं लेगी। मगर हम योगी और अमित शाह से कहना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर योगी राज है, योगी राज है ना, तो राज अंग्रेजी में आता है RAJ, होता है ना, RAJ। तो आर से क्या आता है? रिश्वत। ए से क्या आता है? अपराध या फिर आतंक। और जे से क्या आता है? जातिवाद। अमित शाह आपका कर्जा अदा हो गया। असदुद्दीन ओवैसी अपने भाषण में यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने अपने भाषण में हरिद्वार में हुई धर्म संसद का मुद्दा भी जमकर उठाया। ओवैसी ने आक्रामक तेवरों के साथ कहा कि ये धर्म संसद पीएम मोदी और बीजेपी के आशीर्वाद से आयोजित की गई थी। ओवैसी ने कहा कि आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब देश के मुसलमानों के कत्लेआम की बात होती है तो कोई क्यों नहीं इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाता है। ओवैसी ने अपने बयान में पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सपा से गठबंधन को लेकर कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी से भी गठबंधन करना चाहते हैं। मीडिया के एक सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि 60 साल में हम पर आतंकवाद और फिरका परस्ती के आरोप नहीं लगे। ओवैसी ने अपने भाषण में यहां तक कहा कि हमें अखिलेश यादव के किसी भी प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं। गौरतलब है कि करीब 2 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सियासी रण जीतने के लिए सभी दलों ने अपनी एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। एक दूसरे पर जमकर सियासी वार पलटवार किए जा रहे हैं। दावों और वादों से जनता को रिझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिर भला इस रेस में ओवैसी कैसे कोई कसर छोड़ सकते हैं। ऐसे में वे पीएम मोदी और अमित शाह और यूपी के सीएम योगी को लगातार अपने निशाने पर रखकर चल रहे हैं। अब देखना होगा कि ओवैसी के निशाने सियासी फायदे में कितने फिट बैठते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।